नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित डायरी का एक पन्ना शीर्षक पाठ के प्रश्नोत्तर को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस पाठ के प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है मौखिक, उसके कुछ सवालों को पहले देखते हैं। तो इसके पहले सवाल हैं, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 के दिन क्यों महत्वपूर्ण थे। सवाल एक बार फिर समझे, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसके जवाब में लिखेंगे 26 जनवरी 1931 का दिन कलकत्ता वासियों के लिए महत्वपूर्ण था। इस दिन स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाना था। कलकत्ता के वासियों को इस दिन अपने आप को देशभक्त साबित करना था। कारण 26 जनवरी 1930 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस का आयोजन वहां भव्य नहीं हो सका था। अतः इस बार के आयोजन को कलकत्ता वासी भव्य बनाना चाहते थे। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल को देखें। दूसरा सवाल है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। तो इसके जवाब में लिखेंगे सुभाष बाबू के जुलूस और सभा की सफलता की पूरी जिम्मेवारी पूर्णोदास के कंधों पर थी। क्लियर। तीसरा सवाल है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। सवाल एक बार फिर समझेंगे, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे अविनाश बाबू विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। 26 जनवरी 1931 को जब उन्होंने श्रद्धानंद पार्क में झंडा को गाड़ा, पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया तथा उनके साथ आए लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई और उन्हें वहां से हटा दिया। अब मौखिक के चौथे सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर झंडा फहराकर क्या संदेश अथवा संकेत देना चाहते थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर यह संकेत देना चाहते थे कि वे आजादी के लिए लालायित हैं और इसके लिए वे सब कुछ करने को तत्पर है। क्लियर। अब इसके पांचवें सवाल को देखें तो पांचवें सवाल में पूछा जा रहा है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया था। तो इसके जवाब में लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर यह नहीं चाहता था कि सभा में भाग लेने वाले कार्यकर्ता और आम लोग एकजुट होकर झंडा फहराए और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा को पढ़े। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया था। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नावली के अंतर्गत दिए गए कुछ सवाल और उन सवालों के जवाब। अब लिखित कुछ सवाल दिए गए और इस लिखित सवाल में को 3 भागों में बांटा गया, क ख ग। क के सवाल, जितने भी सवाल नीचे दिए गए हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन सभी सवालों के जवाब 25 से 30 शब्दों में देने हैं। ख में जो भी सवाल दिए गए उन सभी सवालों के जवाब 50 से 60 शब्दों में देने हैं और खंड ग में जो सवाल आए उनके आशय स्पष्ट करने हैं। तो आइए पहले खंड क के कुछ सवालों को देखते हैं जिनके जवाब 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो इसके पहले सवाल है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। तो इसके जवाब में लिखेंगे 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दिन को अमर बनाने के लिए लोगों ने एकजुटता दिखाई। सभी मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। बड़े बाजार
के प्रत्येक मकानों पर ध्वज फहराए गए थे। मकानों को ऐसे सजाया गया था मानो स्वतंत्रता मिल चुकी हो। शहर के हर गली और मोहल्लों में नवीनता और उत्साह का वातावरण व्याप्त था। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, आज की जो बात थी निराली थी, किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। सवाल है, आज की जो बात थी निराली थी, किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कलकत्ता के लोगों ने लाठियां खाई, गिरफ्तारियां दी और जेल भी गए। आयोजन को सफल बनाने के लिए महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। यह सब ऐसे हो रहा था जैसे इस तरह का आयोजन इसके पहले कभी नहीं हुआ हो। इसलिए क्लियर? अब तीसरा सवाल है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर की तरफ से निकाली गई नोटिस में लिखा था कि अमुक अमुक धारा के अंतर्गत सरकार के द्वारा निषेधाज्ञा लगाई गई है, जिसके अनुसार सभी प्रकार की सभा को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसमें भाग लेने वाले सरकार के दोषी माने जाएंगे। जबकि काउंसिल की तरफ से निकाली गई नोटिस में लिखा गया था कि शाम के 4:24 पर मोन्यूमेंट के नीचे ध्वज फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, जिसमें सर्वसाधारण की उपस्थिति निश्चित हो। यह काउंसिल की तरफ से अंग्रेजी सरकार को एक खुली चुनौती थी। क्लियर? अब इसके चौथे सवाल की तरफ चले तो चौथे सवाल में पूछा जा रहा है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? तो इसके जवाब में लिखेंगे, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि वहां पुलिस लाठियां भांज रही थी। वहां काफी लोग घायल हो गए, फिर भी पुलिस की बर्बरता जारी रहने से जुलूस में शामिल लोगों की भीड़ तितर बितर हो गई। क्लियर? अब इसके पांचवा सवाल है, या पांचवें सवाल को देखें, इसमें पूछा जा रहा है, डॉक्टर दास गुप्ता घायल लोगों की देखरेख कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट करें या स्पष्ट कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, डॉक्टर दास गुप्ता द्वारा घायल लोगों के फोटो खिंचवाने की 2 वजह हो सकती है। पहला ये कि इस फोटो के माध्यम से निहत्थे लोगों पर सरकार के बर्बरता का प्रमाण जुटाया जा सके। तो दूसरा, इसे देशवासियों को दिखाकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये इसके 2 कारण हो सकते थे। अब खंड ख के पहले सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुजराती सेविका संघ की तरफ से जुलूस निकाला गया। मारवाड़ी बालिका उच्च विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा बजाज की जैसी महिलाओं ने भाग लिया। पुलिस द्वारा किए गए उपायों का पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी शिकार हुई। पुलिस की लाठीचार्ज की परवाह किए बिना स्त्रियों का जुलूस सरकारी नियमों का उल्लंघन कर मोन्यूमेंट के नीचे पहुंची।
यहां 105 स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। अन्य आंदोलनकारियों के साथ ये भी उनकी बर्बरता की शिकार हुई। अब इसके दूसरे सवाल की तरफ चले तो दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जुलूस के लाल बाजार पहुंचते ही स्त्रियों के साथ एक बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। अब तक शांत पड़ चुकी पुलिस ने एक बार फिर अपने बर्बर चेहरे का प्रदर्शन किया। भीड़ ज्यादा होने के कारण इस बार अधिक लोग घायल हुए थे। काफी संख्या में आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच ब्रिजलाल गोयनका झंडा लेकर मॉन्यूमेंट की तरफ दौड़े, पर ठेस लगने के कारण वे जमीन पर गिर गए, जहां पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें कुछ देर बाद कुछ दूरी पर ले जाकर के छोड़ भी दिया गया। क्लियर। अब इसके तीसरे सवाल को देखें तो उसमें पूछा जा रहा है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदानों में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि एक ओपन लड़ाई थी। यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें। सवाल ये है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, 26 जनवरी 1931 को पुलिस कमिश्नर द्वारा एक नोटिस निकाला गया कि अमुक अमुक धारा में जुलूस निकालने या फिर सभा का आयोजन करना अवैध है। इसमें भाग लेने वाले लोग सरकार के दोषी माने जाएंगे। लेकिन इसके जवाब में काउंसिल की तरफ से भी एक नोटिस निकाला गया, जिसमें कहा गया कि उस दिन शाम के 4:24 पर मोनूमेंट के नीचे सभी इकट्ठे होकर झंडा फहराएंगे और प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे। इसमें सर्वसाधारण तक को शामिल करना निश्चित किया गया। यह उस नोटिस को एक खुली चुनौती थी। वह आंदोलन देश की आजादी के लिए था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के बनाए उन सभी कानून को भंग करना उचित था जो देश की आजादी के मार्ग में बाधक थी। कारण देश की रक्षा करना, इसकी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने और राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का अधिकार हर देश के नागरिकों को होनी चाहिए। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल की तरफ चले तो चौथे सवाल में पूछा जा रहा है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिख सकते हैं कि 26 जनवरी 1931 को देश में स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने अपने घरों और मकानों को सजाया, सार्वजनिक स्थलों पर देश के झंडे को फहराया। इसके लिए उन्हें डंडे भी खाने पड़े, जेल भी जाने पड़े, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। इस दिन एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों लोग घायल हुए, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 105 स्त्रियां भी शामिल थी। इस तरह की घटना भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुई थी। कलकत्ता में ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए अपूर्व था। कलकत्ता में ऐसा पहली बार हुआ था, इसीलिए अपूर्व था, ऐसा लिखना है। अब खंड ग में जो प्रश्न दिए गए उनके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है आपसे
कि आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंशों में धुल गया। तो इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे 1931 के पहले तक यह कहा जाता था कि वहां बहुत काम नहीं हुआ आजादी को लेकर। यह कलकत्ता वासियों के लिए एक कलंक के जैसा था। संभवतः इन्हीं कारणों से कलकत्ता वासियों ने सुभाष चंद्र बोस, सीताराम शेखसरिया, पूर्णोदास, यमुनालाल बजाज और बृजलाल गोयनका के नेतृत्व में 26 जनवरी 1931 को संगठित होकर के जबरदस्त संघर्ष किया और देश की दूसरी स्वतंत्रता दिवस को शान के साथ मनाया। सरकार ने इसे अपने विरुद्ध अपराध मानते हुए बहुत जुल्म किए, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए तो सैकड़ों गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। लेकिन वहां के नागरिकों ने न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना की, बल्कि झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी। इस प्रकार कलकत्ता वासियों ने बंगाल के माथे पर लगे हुए कलंक को धोया। क्लियर? अब इसके दूसरे सवाल को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे देश की स्वतंत्रता के लिए उस समय जो भी किए जाते थे, चाहे आंदोलन हो या विरोध प्रदर्शन, सब चुपचाप होते थे। यह पहला मौका था जब काउंसिल ने सरकारी नोटिस के विरुद्ध एक अन्य नोटिस निकालकर खुली तौर पर किसी आंदोलन को करने का ऐलान किया था। यह एक खुला चैलेंज था तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के लिए। क्लियर? तो ये थे कक्षा 10 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित डायरी का एक पन्ना शीर्षक पाठ के प्रश्नावली में दिए गए कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आपको यह पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।